हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो चल रहा है रेशियो एनालिसिस। और प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने इनके फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने रेशियो की जो इंट्रोडक्शन है वो देखा, उसके जो एडवांटेज इंपॉर्टेंस है वो देखी, फिर लिमिटेशंस देखे, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमने देखा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और फिर हमने रेशियो का एक एक करके जो पार्टीशन है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने लिक्विडिटी जो रेशियो है, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट किए थे हमने। यहाँ से देखिए हमने ये लिक्विडिटी रेशियोज स्टार्ट किए थे। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्मूले देखे थे। इसके बाद में हमने देखिए कौन सा रेशियो देखे थे, एक्टिविटी रेशियोज देखे थे। इसके बाद में हमने जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस किया था, जो कि बेस्ड ऑन सेल्स होते हैं और बेस्ड ऑन कैपिटल होते हैं। ठीक है, ये बेस्ड ऑन कैपिटल, बेस्ड ऑन सेल्स हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो रेशियो होते हैं वो किसी बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी होती है, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, उसको रीपेमेंट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो कितने टाइम पीरियड में उसको रीपेड कर सकते हैं, उनके पास उसके लिए कितना फंड अवेलेबल है। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है वो किससे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और साथ ही इनका दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। मतलब ये जो किसी भी बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें ओनर की जो कैपिटल होती है और जो बिजनेस के डेब्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वामी की पूंजी और ऋणदाताओं के जो फंड होते हैं उनके बीच का जो संबंध होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओवरऑल जो बिजनेस की कैपिटल स्ट्रक्चर है उसे हम इस रेशियो से कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि बिजनेस की कितनी कैपिटल जो है वो इक्विटी से ली गई है, कितनी कैपिटल डेब्ट बेस है, ठीक है, कितने फंड डेब्ट बेस है, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितनी है, बिजनेस की कितने टाइम पीरियड में वो जो अपने लॉन्ग टर्म लोन्स या फंड्स है उनको वापस रिपे कर देती हैं। ठीक है, तो ये पूरा कुछ पता चलता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से। मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो ये किसी भी संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन जो है वो इसमें किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा एक और नाम होता है, इन्हें लिवरेज भी कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक भी कहा जाता है। लिवरेज क्या होता है, फिक्स बेस्ड कैपिटल या फिक्स कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस चीज़ को हम लिवरेज कहते हैं। तो इन्हें लिवरेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से रेशियोज आ जाते हैं। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो पूंजी संरचना अनुपात या दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं। तो इसके अंदर रेशियोज की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या आएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मैंने बताया था किसका नाम है, शेयर होल्डर फंड का नाम है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में शेयर होल्डर फंड के कितने नाम होते हैं वो मैंने बताए थे। शेयर होल्डर फंड का नाम होता है इक्विटी, ओनर्स फंड, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और ये सारे कुछ इसके नाम होते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए कितना इजी है, टोटल डेब्ट्स अपॉन इक्विटी, क्योंकि इसका नाम क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब टोटल डेब्ट्स की बात करें तो टोटल डेब्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, टोटल डेब्ट्स में देखो क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। टोटल डेब्ट्स में आ जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है, वो सारी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर आती हैं। और शॉर्ट टर्म डेब्ट्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स में क्या आ जाती है चीज़, करंट लायबिलिटी आ जाती है।
ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट्स मतलब क्या होता है, जिनका जो रीपेमेंट है वो विदिन 1 ईयर करना होता है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म डेट्स कहलाते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट्स में आ जाती है करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोविंग्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है देखने में, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का जो फॉर्मूला है वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी भी आ जाती है और प्रेफरेंस भी आ जाती है, ठीक है। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों ही कैपिटल इसके अंदर आ जाती है, फिर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्या आ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस आ जाता है आपके फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। तो ये आपके शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि शेयर होल्डर फंड में और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने वर्ड देखा था उसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें क्या डिफरेंस है, शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ना उसके अंदर एक चीज़ और आती है, वो क्या आती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में क्या आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आते हैं, जबकि शेयर होल्डर फंड में नहीं आते, ठीक है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आती है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, और माइनस क्या आ जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। और शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं आते हैं, ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है। और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। तो ये था आपके क्या था, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जैसा नाम है इसका वैसा ही इसका फॉर्मूला है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी, क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर रेशियो का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा रेशियो आएगा, नेक्स्ट हमारे सामने रेशियो आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या आएगा हमारे, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब देखिए इस प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड, अच्छा हाँ, शेयर होल्डर फंड का एक नाम होता है प्रोप्राइटर फंड, ठीक है। ये मैंने शेयर होल्डर फंड के जो नाम है, जैसे आपको मैं अभी बता देती हूँ, मैंने डिस्कस किए थे आपसे कौन से फॉर्मूले में, जो हमने ये देखिए, ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कि ये फिक्टिशियस एसेट्स, नहीं शेयर होल्डर फंड ना, शेयर होल्डर फंड देखिए, तो ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे शायद, बेस्ड ऑन कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के नाम देखिए, एक बार शेयर होल्डर फंड के नाम देखिए आप, ये रहा आपके शेयर होल्डर फंड, और इसमें ही इसके सारे नाम आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये देखिए ये नाम है इसके, शेयर होल्डर फंड के, शेयर होल्डर फंड, ये देखिए शेयर होल्डर फंड के क्या क्या नाम है, शेयर होल्डर फंड इसका नाम है, इक्विटी इसका नाम है, नेटवर्थ इसका नाम है, प्रोप्राइटर्स फंड इसका नाम है, ठीक है, ओनर्स फंड इसका नाम है। तो कितने नाम आ जाते हैं हमारे सामने, 5 नाम आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखने हैं आपको, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर फंड और ओनर्स फंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेंगे। तो आपको जो आगे अगर नाम कहीं पे अगर लिखा हुआ होगा दूसरा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो प्रोप्राइटरी रेशियो की अगर हम बात करें, देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटर फंड क्या होगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला अभी हमने देखा है ऊपर, ठीक है, देख लेते हैं वापस एक बार। देखिए ये था हमारे शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला, दिख रहा है, अभी देखा था हमने। तो ये शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला है जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोप्राइटरी फंड। क्या नाम है इसका दूसरा, प्रोप्राइटरी फंड, ठीक है।
और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है फिर प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होते हैं ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। टोटल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आ जाते हैं? टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स में आ जाते हैं आपके फिक्स एसेट्स, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये सारे ही टोटल एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला अभी हमने देखा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की, जो कि क्या है हमारा, वो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। अब सॉल्वेंसी रेशियो शोधन अनुपात, तो देखिए क्या है, टोटल आउटसाइडर डेब्ट्स या टोटल आउटसाइड डेब्ट अपॉन टोटल असेट्स। तो देखिए सॉल्वेंसी की बात की है, सॉल्वेंसी मतलब शोधन क्षमता अनुपात, तो शोधन की बात की है, शोधन अनुपात की बात की है, तो इसका मतलब कि किसी न किसी डेब्ट का पेमेंट करना होगा, और कौन से डेब्ट का? आउटसाइडर डेब्ट की बात की जाती है, ठीक है। किसकी? आउटसाइड डेब्ट की बात करेंगे। तो आउटसाइड डेब्ट टोटल कितने हैं हमारे पास, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। टोटल आउटसाइड डेब्ट की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म हमारे लोन्स और बोरोविंग्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आउटसाइड डेब्ट्स आ जाते हैं, जिसमें करंट लायबिलिटी भी इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। करंट लायबिलिटी जो होती है वो भी क्या मानी जाती है? आउटसाइड डेब्ट ही तो मानी जाती है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो टोटल आउटसाइड डेब्ट अपॉन टोटल असेट्स इसके अंदर आ जाते हैं, और टोटल असेट्स अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और टोटल आउटसाइड डेब्ट्स मतलब जितना भी बाहर वालों को बिजनेस को पेमेंट करना है, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों ही इसके अंदर डेब्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की। तो नेक्स्ट रेशियो देखिए, नेक्स्ट रेशियो आपके सामने आएगा फिक्स असेट्स रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है हमारा फिक्स असेट्स रेशियो। स्थायी संपत्ति अनुपात। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होगा? लॉन्ग टर्म फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कह सकते हैं हम इसको? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन फिक्स असेट्स, ठीक है। फिक्स असेट्स की बात की है अपॉन में। फिक्स असेट्स भी कैसे? नेट फिक्स असेट्स, नेट फिक्स्ड असेट्स। तो नेट फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है? तो फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन माइनस किया है तो वो नेट फिक्स असेट्स हो जाते हैं। और लॉन्ग टर्म फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म फंड का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का हमें फॉर्मूला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, ठीक है। प्रीवियस के जो रेशियो हमने पढ़े हैं उसमें हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इसका फॉर्मूला देखा था, और हमने वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो में भी देखा था, ठीक है। तो हम वापस इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख करके पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम गियरिंग रेशियो, इंपॉर्टेंट। इसको ही तो क्या बोलते हैं? उत्तोलक बोलते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिए कैपिटल गियरिंग रेशियो देखिए क्या है, ये आपसे क्या बताया गया है, देखिए कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिसे हम उत्तोलक अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ठीक है। हमारी ऐसी कैपिटल जिसकी कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स रहती है, जिसका इंटरेस्ट या जो भी है हमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें पेमेंट करना ही होता है और फिक्स होता है। जैसे डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो उसका भी डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में बेसिकली क्या चीज आ जाती है? लॉन्ग टर्म डेट्स में आ जाती है आपके डिबेंचर, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी जो डिविडेंड का परसेंटेज होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। और डिबेंचर की बात करें तो इनका भी इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है, परसेंटेज। और लोन की बात करें, लॉन्ग टर्म लोन, तो इनका भी इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होता है? फिक्स होता है। तो मतलब ऐसी कैपिटल फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, तो हमारे बिजनेस में ऐसी कौन सी कैपिटल है जिसकी कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स रहती है, ठीक है। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड फिक्स हो गया, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, उसकी भी रेट क्या होती है? फिक्स होती है।
डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करें तो उसकी भी रेट क्या होती है, फिक्स होती है, और लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो उसकी भी रेट क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो ये आ जाती है आपके फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। इसे ही क्या बोलते हैं हम, फिक्स कॉस्ट कैपिटल। ठीक है, ये आपके फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, और ये आपके क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। ठीक है, ये है आपके वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। अब देखिए इसके अंदर कौन सी आती है, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल बिजनेस में कौन सी होती है, तो एक तो होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि उनका जो जितना प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट उनका जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो प्रपोज किया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, ये आपको पता है, प्रपोज होती है इनकी डिविडेंड की रेट, तो इनकी फिक्स नहीं होती है। प्रेफरेंशियल कैपिटल की क्या होती है, फिक्स होती है। और हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जिन्हें हम रिटेन अर्निंग वगैरह उस नाम से भी जानते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारे फिक्स कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट रहते हैं। जैसे कि कई बार रिजर्व सरप्लस ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जो परसेंटेज हो है रिजर्व का उसका चेंज होता रहता है, तो ये जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल है। ठीक है, और ऊपर वाली कौन सी है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल। तो फिक्स कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल के बीच का जो रेशियो है, दोनों का जो बैलेंसिंग रेशियो है, उसको हम क्या कहते हैं, गियरिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, गियरिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। दूसरा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट कौन सा रेशियो आ जाता है, नेक्स्ट देखिए हमारे सामने, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट रेशियो हमारे सामने आएगा इन्वेस्टमेंट कवरेज और डेब्ट सर्विस रेशियो। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रेशियो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज और डेब्ट सर्विस रेशियो। अब देखिए इंटरेस्ट कवरेज, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्याज अर्जन अनुपात, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऋण सेवा अनुपात। ठीक है, ब्याज अर्जन अनुपात, हमने कितना इंटरेस्ट कवरेज किया है, या फिर डेब्ट सर्विस रेशियो कितना है। ठीक है, तो ये रेशियो जो होता है उसके अलग जो फॉर्मूला देखिए, इस रेशियो की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर डेब्ट सर्विस रेशियो, फॉर्मूला रहता है हमारे सामने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट पेबल। अब फिक्स इंटरेस्ट पेबल में किस किस का आ जाता है, एक तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, और एक हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन है उनका, लॉन्ग टर्म लोन और बोरोविंग्स जो हैं उनका इंटरेस्ट आ जाता है। तो फिक्स इंटरेस्ट हमें कितना पेबल करना है वो इसमें हमें लिखना है, और नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला लेना है। ठीक है, तो ये हमारा है डेब्ट सर्विस रेशियो या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रेशियो आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्या कहेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, जिसे हम क्या कहेंगे, पूर्वाधिकार लाभांश अर्जन अनुपात। ठीक है, अब हिंदी में इसका नाम है पूर्वाधिकार लाभांश अर्जन अनुपात या व्याप्ति अनुपात। ठीक है, और इंग्लिश में है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, इसके लिए जो नेट प्रॉफिट लेंगे हम वो कैसे लेंगे, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले लेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट लेंगे कैसे वाले, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें कैसे लिए थे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होगा जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। क्लियर है, तो ये इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। नेक्स्ट रेशियो की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रेशियो हमारे सामने कौन सा आएगा, देखिए नेक्स्ट रेशियो आएगा कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो हमारे पास में आएगा कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। इसकी बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो, तो फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके जो प्रॉफिट है ना वो भी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, देख लीजिए ये बिफोर है इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है,
बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। और थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए इंटरेस्ट प्लस आ जाता है सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशंस और ऑन डेट्स, ठीक है, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेट्स और 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा इसका बड़ा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है ऊपर आपको और अपॉन में लेना है इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। तो ये थे आपके कौन से रेशियो, ये थे आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिन्हें हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी इसकी, कितने रेशियो इसके अंदर आ जाते हैं, नाम आपको पहले ध्यान रखने पड़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, पहला आ जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट अपॉन इक्विटी नाम है इसका। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। सॉल्वेंसी रेशियो, टोटल आउटसाइड डेब्ट्स अपॉन टोटल असेट्स। फिक्स असेट्स रेशियो, तो लॉन्ग टर्म फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट कवरेज और डेब्ट सर्विस रेशियो, ठीक है। फिर आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, फिर आएगा आपके सामने कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो, ठीक है। तो ये थे आपके कौन से रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा तो आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 5th कैटेगरी आ जाती है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। देखिए मैं आपको ना ये जो इसका क्लासिफिकेशन है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। रेशियो का जो क्लासिफिकेशन था ना हमारे सामने, वो एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर और समझ में आए। देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज था ना वो एक बार देखते हैं हम, ये रहा। इसकी अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे जो रेशियोज का क्लासिफिकेशन किया है वो बैलेंस शीट के रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, कंबाइंड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियो। अब इसमें क्या होता है पता है कि इसमें जो ये जो सारे हमने रेशियोज पढ़े हैं वही सारे रेशियोज होते हैं, बस उनको कैटेगराइज कैसे किया है कि जो बैलेंस शीट वाले रेशियोज हैं जो कि बैलेंस शीट से रिलेशन रखते हैं उन्हें बैलेंस शीट रेशियोज कहा है, ठीक है। और जो ऐसे रेशियो है जो कि इनकम स्टेटमेंट से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, उन्हें इनकम स्टेटमेंट रेशियो कहा है। और कुछ रेशियो ऐसे है ना जो अभी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो देखे हैं, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर और जो अभी हमने देखे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें क्या होता है कि कंबाइंड बैलेंस शीट वाले और इनकम स्टेटमेंट वाले कंबाइंड रेशियोज है। क्योंकि देखो कुछ रेशियो का फॉर्मूला कैसे रहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट्स। तो मतलब उसमें नेट प्रॉफिट मतलब इनकम स्टेटमेंट की भी बात कर रहे हैं और बैलेंस शीट के कुछ टर्म्स जो होते हैं टोटल असेट्स हो गया या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, तो उनकी भी बातें हो रही है, तो मतलब वो कंबाइंड रेशियोज है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो जाता है रेशियो का कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर देखते हैं हम बात नेक्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन देखा ना वो था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। और मैंने कहा था कि जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव आपका जो होता है क्लासिफिकेशन, ये बेटर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें रेशियोज को उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बेसिस पे क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो ये बेटर है आपका लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, जिसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो ये चारों ही कैटेगरी जो है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैटेगरी और कौन सी आ गई है, एक्स्ट्रा कैटेगरी आ गई है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो जो है वो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के ही पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। किसके पार्ट माने जाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का पार्ट माना जाता है, ठीक है। और हम उसे अलग से भी 5th नंबर कैटेगरी दे सकते हैं, कैसे, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, ठीक है। तो ये चार तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। और एक पांचवा आपके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज को डिस्कस करेंगे।